हेलो एवरीवन। आज का मेरा वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th के बाद डायरेक्टली कोचिंग सेंटर्स जाना चाहते हैं, या मैं कहूँ क्लास 10th के बाद 11th और 12th स्कूल से ना करके वो अपनी IIT-JEE मेंस और नीट की तैयारी कोचिंग सेंटर्स से करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। यही आइडियोलॉजी रहती है पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की। इसलिए जैसे ही क्लास 10 के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, जो पेरेंट्स हैं, इंडियन पेरेंट्स हैं, एज वेल एज द स्टूडेंट्स, बोथ हैव द टेंडेंसी दे लुक फॉर अ कोचिंग सेंटर, और वो कोचिंग सेंटर से सोचते हैं कि वो इन एग्ज़ाम्स को जो IIT-JEE मेंस है और नीट है इसको ईज़िली क्लियर कर लेंगे। बट क्या ये रियलिटी है? आइए हम जरा रियलिटी चेक करते हैं कि एक्चुअली क्या रियलिटी है। इन 2025 अगर मैं सिर्फ इसी साल की बात करूं, टोटल 17,88,165 स्टूडेंट्स, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं फिगर, इतने बच्चों ने क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, राइट। और 10th क्लास का एग्ज़ाम CBSE में 24,12,072 बच्चों ने दिया है। दिस इज़ द करेंट ईयर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब अगर मैं इस 10th और 12th के नंबर्स को ऐड कर दूं, तो टोटल स्टूडेंट्स जो इस साल CBSE क्लास 10th और 12th में अपीयर हो रहे हैं, इनके नंबर्स हैं अ वोपिंग नंबर ऑफ 42 लाख स्टूडेंट्स, राइट। अब 40 एक तरफ 42 लाख बच्चे हैं, राइट, और एक तरफ 10th के वो 24,12,000 बच्चे हैं, जिसमें से अगर मैं गलत नहीं हूँ, इसमें से मेजॉरिटी बच्चे, अगर हम कॉमर्स और आर्ट्स को हटा भी दें, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि 50% 12 लाख बच्चे 11th में साइंस लेंगे, और उसमें से लगभग 6 लाख बच्चे या 10 लाख बच्चे, राइट, कोचिंग की तरफ जाएंगे, राइट, या तो IIT-JEE की तैयारी करने के लिए या नीट की तैयारी करने के लिए। अब ये फिगर आपको डरा सकता है, और डराना चाहिए। क्यों? ये तो फिगर सिर्फ किसका है? CBSE बोर्ड का है। आई हैडंट टेकन इनटू काउंट ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स जो 10th और 12th में अपीयर हो रहे हैं। मैंने अभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों को काउंट में नहीं लिया है। और टोटल जो स्कूल्स हैं इस समय 30,000 स्कूल्स हैं, राइट। अब जरा हम ये देखते हैं कि टोटल सीट्स कितनी हैं IITs में हमारे इंडिया में। तो देयर आर टोटल 17,740 सीट्स इन इंडिया अक्रॉस ऑल द 23 IITs, जिसके लिए हम अपने बच्चे को 10th के बाद कोचिंग कराने जा रहे हैं, राइट। और इन 17,740 सीट्स में से कितने बच्चे compete कर रहे हैं फॉर द IIT एग्ज़ाम, ज़रा हम इसका भी फिगर देख लेते हैं। जो IIT एग्ज़ाम compete कर रहे हैं इस ईयर 2024 का डेटा है, 2024 में 14,76,557 स्टूडेंट्स ने compete किया है, जिसमें से 14,15,110 बच्चे एग्ज़ाम्स में बैठे थे। कितनी सीट्स के लिए? मेयर 17,000 एंड सम सीट्स के लिए, राइट। सो नाउ यू कैन सी व्हाट इज़ कंपटीशन ऑल अबाउट। वैकेंसी सारी सीट्स कितनी हैं? लेस देन 18,000। कितने बच्चे compete कर रहे हैं? 14,15,000। एंड ये फिगर ईयर बाई ईयर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। पर जब एक पेरेंट्स डिसाइड करता है उसके बच्चे के साथ कि उसे कोचिंग करनी है, तो वो किसी भी कोचिंग सेंटर में इंडिया में जाएगा, तो कोचिंग सेंटर्स वाले क्या बोलेंगे? हमारे इस साल 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, हमारे इस साल 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, हमारे इस साल 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, हमारे इस साल 200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। चलो मैं मान लेता हूँ उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, राइट। बट कोई क्या ये आंसर पूछता है, अगर मैं इस 14,15,110 में से जो जितनी भी IIT की सीट्स हैं जिसके लिए बच्चे कोचिंग सेंटर जाते हैं उसको माइनस कर दूं, बाकी
13.5 लाख से ज़्यादा बच्चों का या अप्रॉक्स 14 लाख बच्चों का क्या होता है? लेट मी टेल यू, ना तो उनके 12th बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, बिकॉज एक तरफ वो अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ वो अपने बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट थिंग, जितना भी पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट कोचिंग इंडस्ट्री में, ये सोच के कि मेरा बच्चा अगर मैं आज उसे कोचिंग करा दूंगा तो वो कल ईजिली क्रैक कर लेगा, राइट। अच्छा सोचने में कोई इशू नहीं है, बट क्या बच्चा कैपेबल है? अगर बच्चा अपने स्कूल में 90% प्लस ला रहा है या 85% प्लस ला रहा है, आई वुड से गो फॉर इट। बट अगर बच्चा 85 to 90% अब नहीं ला रहा है और तब आप एक गैम्बल कर रहे हो इन द नेम ऑफ द कि उस कोचिंग से इतने बच्चे निकले हैं, या मेरे पड़ोसी का बच्चा तैयारी करने के लिए जा रहा है, मेरे रिलेटिव्स के बच्चे उस कोचिंग सेंटर में तैयारी करने जा रहे हैं, तो हम क्यों ना अपने बच्चे को भेजें। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम इन द इंडियन पेरेंट्स। वो इस चीज़ को सोचते ही नहीं हैं कोचिंग में बच्चे को डालने से पहले या कोचिंग इंडस्ट्री में रुपया देने से पहले कि क्या हमारे भी बच्चे का वही पोटेंशियल है जो हमारे रिलेटिव के बच्चे का था। वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को अपने बच्चों पे थोपने की कोशिश करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे भी इस दबाव में आ जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस ये है, आओ मैं कोशिश करके देख लेता हूँ, राइट। बट एक और स्टैगरिंग डेटा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस साल नीट, आईआईटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्या है? नीट। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, टोटल एमबीबीएस सीट जिसके लिए बच्चा तैयारी करता है ये कितनी है इंडिया में? दीज आर ओनली 76,928 राइट नाउ टिल 2024, राइट। जिस समय अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक लगभग 76,928 सीट्स हैं आपके एमबीबीएस में, नीट में। और कितना बच्चा अपियर होता है नीट एग्जाम में? ये 2024 का डेटा है। 24,06,079 बच्चों ने रजिस्टर किया और 23,33,162 बच्चों ने एग्जाम दिया। दिस फिगर इज 10 lakhs मोर देन द स्टूडेंट्स दैट आर अपेयरिंग फॉर IIT-JEE एग्जाम, राइट। और सीट्स कितनी हैं? 76,000। अगेन माई क्वेश्चन इज सेम, व्हाट अबाउट द 22,50,000 स्टूडेंट्स जिनका एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है? अगेन ये पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए एज वेल एज टू द स्टूडेंट्स, इज इट वर्थ इट टू ज्वाइन द कोचिंग सेंटर जब उन्होंने 11th एंड 12th ही प्रॉपरली नहीं की है? क्यों? एक मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा दिखाता हूँ, इट इज़ वेरी इजी। While it's difficult to pinpoint an exact number, a significant portion of students who crack IIT-JEE and NEET exams in India do so through self-study, with reports suggesting around 52% for IIT-JEE and many more preparing for NEET through self-study. कहने का मतलब क्या है? हम ये सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को कोचिंग नहीं कराएंगे तो हमारा बच्चा नहीं निकाल सकता 11th-12th करने के बाद या स्कूल्स में पढ़ने के बाद। बट रियलिटी तो ये है कि 48% बच्चे सिर्फ कोचिंग करके जाते हैं और 52% बच्चे सेल्फ स्टडी से उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं, जो कि आज पेरेंट्स और बच्चे कुछ खुद ये सोचते हैं कि बिना कोचिंग के तो मेरा तो नहीं होना, राइट। तो हमें इस थॉट प्रोसेस को चेंज करना है कि कोचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रैक एनी एग्जाम। इट इज़ नॉट दैट you go to any coaching, you do not study, you do not focus on your subject. It is impossible. No one can give you the guarantee that you will crack the IIT-JEE or NEET exam, right? It's the self study that makes you the best, right? फिर ये मैटर नहीं करता कि आपने कोचिंग की है या नहीं की है, वरना कोचिंग इंडस्ट्री का फिगर और कोचिंग इंडस्ट्री का साइज़ दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा, तो शायद आप और भी डर जाएं। इंडिया में जो कोचिंग इंडस्ट्री है इसका टोटल साइज़ है 58,000 करोड़, राइट। आप कोई भी नॉर्मल कोचिंग में चले जाइए और अगर वो क्लासरूम कोचिंग है उसका 1 लाख की जो 1 ईयर की जो फीस होती है बच्चे की, वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप बच्चे को एक एसी कोचिंग में बैठा रहे हो, एसी रूम्स दिलवा रहे हो, राइट, तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और एक नॉर्मल कोचिंग है तो उसकी कॉस्ट घटती जाएगी। बट इट डजंट मैटर, राइट। व्हाट मैटर्स इज क्या उसे क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है इन द कोचिंग सेंटर और नॉट।
और क्या उसे वो क्वालिटी एजुकेशन समझ में आ रही है, इस पर कोई बात नहीं करता है, राइट। तो हमें एज अ पेरेंट एंड एज अ स्टूडेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाला है, हमें खुद से 2-3 सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट 10 के बाद कोचिंग सेंटर में जाने के लिए। डू आई हैव द गट्स टू क्रैक? डू आई वुड नॉट बी वेस्टिंग माई पेरेंट्स मनी बिफोर ज्वाइनिंग द कोचिंग सेंटर, राइट। तो अगर आपका सब में आंसर यस है कि मैं क्रैक कर लूँगा, राइट, मुझे स्कूलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है 11th-12th, राइट, बिना स्कूलिंग के मैं बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज ले आऊँगा। क्यों? बोथ थिंग एक साथ करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, कि आप एक तरफ कोचिंग के एग्ज़ाम्स पे फोकस कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे फोकस कर रहे हो, एक तरफ आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, एंड यू इफ़ यू थिंक दैट यू कैन क्रैक बोथ द एग्ज़ाम्स वेरी वेल, इट्स गोइंग टू बी हार्ड फॉर यू, लेट मी वेरी फ्रैंक विद यू, राइट। सो ये बहुत डिफ़िकल्ट है इंडिया में, राइट। बट क्योंकि मैंटलिटी सोसाइटी की ये बन चुकी है कि हमारा बच्चा अगर सक्सेस होगा तो कोचिंग के ही सहारे होगा, दिस इज़ द प्रॉब्लम, राइट। ऐसा नहीं है, मैंने अभी आपको फिगर दिखा दिया था। 52% स्टूडेंट्स जो इंडिया में हैं जो IIT-JEE मेंस निकालते हैं या नीट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं फॉर MBBS कॉलेज, दे डू द सेल्फ स्टडी, राइट। एंड आई थिंक जस्ट आफ्टर 10th किसी भी बच्चे को बाहर भेजना, राइट, और एक ऐसे वर्ल्ड में भेजना जहाँ पे सिर्फ स्ट्रेस है, कंपटीशन है, रैट रेस है, वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी वो अपने आप को एलोन महसूस करता है तो उसके मन में निगेटिव थॉट्स आते हैं, राइट। कब कुछ बच्चे डाइजेस्ट कर लेते हैं, दे आर बिकॉज दे आर गुड इन अकेडमिक्स, उन बच्चों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, राइट। बट हु इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट द दोज 23,50,000 स्टूडेंट्स एंड दोज 13,50,000 स्टूडेंट्स दैट आर गिविंग फॉर IIT-JEE जिनका नहीं होता है, राइट। तो लेट्स बी वेरी फेयर अबाउट इट, एंड कोचिंग इंडस्ट्री को भी इस पर खुल के बोलना चाहिए, एंड इवन टू दोज पेरेंट्स जो बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हमें 11th and 12th स्कूल से नहीं करानी है, वी आर गोइंग टू सेंड अवर चिल्ड्रेन टू कोचिंग, राइट। तो आई होप दैट दीज पॉइंट्स मस्ट बी टेकन इन केयर बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन, बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू टेक द डिसीजंस, बट उसके रिजल्ट्स एक्सेप्ट करना आफ्टर 2 years इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन, फॉर पेरेंट्स एंड फॉर दियर चिल्ड्रेंस एज वेल। तो ना बच्चों के साथ कुछ गलत हो, ना पेरेंट्स कोई गलती करें अपने एंड से, ये सोचना उन्हें बहुत ज़रूरी है कि पहले तो प्रॉपर स्कूलिंग हो जाए बच्चे की, देन वी शुड ट्राई टू सेंड दियर अवर चिल्ड्रेंस टू द कोचिंग सेंटर्स। आई होप दिस वीडियो हैव क्लियर्ड सो मैनी डाउट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की भी जो प्लान कर रहे हैं टू सेंड दियर चिल्ड्रेन जस्ट आफ्टर 10th टू द कोचिंग वर्ल्ड, बिकॉज कोचिंग वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप, राइट। अगर आप 2 साल बाद भी जाएंगे और आज भी जाएंगे तो भी कंपटीशन उतना ही होगा, एंड डे बाई डे द कंपटीशन इज गोइंग टू इंक्रीज। आपको सवाल खुद से ये पूछना है, आर यू रेडी फॉर दैट कंपटीशन? क्या मेरे बच्चे में इतनी कैपेसिटी है, या बच्चे को खुद लगता है कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अभी से जाके कोचिंग सेंटर्स में अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स और कोचिंग की प्रिपरेशन दोनों को मैनेज कर लेगा? देन गो फॉर इट, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बट कई लोग नहीं कर पाते हैं, कई लोग डाइजेस्ट इस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं, इस पे भी हमें सोचना चाहिए, बिकॉज मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हमारा ये सोसाइटी को दिखाना कि मेरा बेटा या मेरी बेटी तो जाके कोचिंग कर रही है। ये गारंटी नहीं देता है आपको कि आपका बेटा या बेटी सेलेक्ट हो जाएगी। गारंटी ये देता है कि क्या आपका बेटा और बेटी कोचिंग करके उस प्रेशर को, उस वर्क ऑफ प्रेशर को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। ये पूछना ही हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें सोसाइटी के लोगों को ज़्यादा जवाब देने होते हैं, अपने बच्चों से हम कम जवाब लेते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। आई होप दैट आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। फॉर सच informative information, do subscribe my channel. Have a very good day everyone.